नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त सबकी निगाहें जो हैं वो चुनाव के नतीजों पे टिकी हुई हैं। लगातार बड़े बड़े चैनल्स हो गए या डिजिटल चैनल्स हो गए, हर कोई अपना अपना एग्जिट पोल जो है वो जनता के सामने रख रहा है। कई चैनल जो हैं वो बीजेपी को आगे बता रहे हैं, तो वही कुछ चैनल जो हैं वो इंडिया गठबंधन की जीत तय बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से तमाम चैनल जो हैं वो एग्जिट पोल दे रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी का कमल खिलता थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस बीच ही जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसे देख बीजेपी भी बौखलाई हुई नजर आ रही है। कहीं अमित शाह डीएम और अफसरों को धमकी दे रहे हैं, तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। जी हाँ, ईवीएम की लड़ाई कई सालों से लड़ी जा रही है। कई बार ये मुद्दे उठे हैं कि ईवीएम में बीजेपी घपला करती है और अपने पाले में सारे वोट ले जाती है। अब इसके सबूत भी सामने आने लग गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ईवीएम का घपला दिखाया जा रहा है। हम भी आज ऐसे ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि आखिर अपनी हार को लेकर किस तरीके से बीजेपी बौखला गई है और न जाने क्या क्या पैतरे अपना रही है अपनी सरकार बनाने को लेकर। चलिए तो सबसे पहले वीडियो पे नजर डालते हैं। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से ईवीएम मशीन जो है वो रखी हुई है। घपला करते हुए ईवीएम मशीन पकड़ी गई है। रिपोर्टर्स जो है वो अफसरों से बात कर रहे हैं, तो अफसर भी जो है अपनी बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि आखिर इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, रिपोर्टर क्या सवाल कर रहा है और अफसर इसका क्या जवाब दे रहे हैं। आपने अपने हाथ से क्यों खोल दिया? खोल के दिखाओ। क्या कर रहे थे ईवीएम खोल के? भाई बताओ ना। बैटरी आपको वहाँ पे निकालनी चाहिए ना, बैटरी आप यहाँ क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, आप कौन है मतलब थोड़ा बता दीजिए मुझे। कोई नहीं, परेशान मत होइए, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं अमित कुमार, प्रथम मतदान अधिकारी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप ये क्यों कर रहे थे? इसका अधिकार है, खोलने का अधिकार था आपको? अपने काउंटर में जमा करने गया हूँ, पीठासीन हमारे लाइन में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि बैटरी निकाल कर आए। मैं बैटरी 1 मिनट रुके, पीठासीन मेरा फोन आ रहा है। बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। तो खोल कर ये देखिए, इन्होंने ये ढक्कन खोल दिया और बैटरी निकाली गई, ये बता रहे हैं। और हालांकि ये अधिकार नहीं होता है वोटिंग करने के बाद। मशीन अगर जो सील्ड हो चुकी है तो उसे नहीं खोला जा सकता, ये आप जानते हैं। सील इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सूर्य समाजवादी नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। इसके साथ ही उसने लिखा है कि आजमगढ़ में मतगणना से पहले ही ईवीएम मशीन को खोलते हुए अधिकारी पकड़ा गया है। रिपोर्टर के पूछने पर कांपते हुए ईवीएम मशीन की बैटरी बदलने की बात कर रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान लो। तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आजमगढ़ में जो है ईवीएम मशीन में खेला हो रहा है, उसे बदला जा रहा है और ना जाने किस तरीके के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और वीडियो सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है, कुछ लोग हैं उनका मानना है कि जबरदस्ती उनसे बीजेपी को वोट दिलाया गया है। सुनिए इस वीडियो में आखिर ये जो लोग हैं, ये जो महिलाएं हैं, वो क्या कुछ आरोप लगा रही हैं। मैं नेशनल पीपल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है। और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं, सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं पार्टी के लिए, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप उखाड़ा जा रहा है। मैं वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजाब में टेप चिपकाया गया था। जब मैं पीठासीन अधिकारी भैया बनाइए, सारे बूथ पे धांधली हो रही है यहाँ पे, और यहाँ प्रशासन सतर्क हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ वोटिंग रुकवा देंगे। जब तक सही नहीं होगा तब तक। तो सुना आपने, इस वीडियो में महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें जबरदस्ती वोट दिलवाया गया बीजेपी को। साथ ही इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ के सिंबल पर टेप चिपकाकर पंजे को छिपा दिया गया। पंजे पर चिपके टेप को उखाड़ा है इन लोगों ने। यानी कि जिस तरीके से अभी आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, 1 जून को आखिरी चरण के वोट पड़े हैं, उस वोटिंग में भी कितना घपला किया गया है। बीजेपी अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इस वजह से देखिए किस किस तरीके से पैतरे अपना रही है। कहीं पर वोटिंग की गिनती को गड़बड़ किया जा रहा है, कहीं ईवीएम मशीन का घपला हो रहा है, तो कहीं जबरदस्ती वोट तक दिलवाए जा रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इस यूजर ने लिखा है,
गजब धांधली चल रही है वाराणसी में। इस तरह 400 BC करके 400 पार लाएंगे। वोटरों का आरोप है कि कांग्रेस के हाथ के सिंबल पर टेप चिपकाकर पंजे को छुपा दिया गया। पंजे पर चिपके टेप को उखाड़ा है इन लोगों ने। तो ये वीडियो जो है वो वाराणसी की है और वाराणसी के लोग ही जो हैं वो इस तरीके के आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि आखिर बीजेपी अपनी हार को लेकर किस तरीके से निराश है। जो अंधभक्त हैं वो भी काफी निराश हो रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे तो काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अभी भी इनको विश्वास है उन चैनलों पर, उन गोदी मीडिया चैनलों पर और उन गोदी मीडिया पत्रकारों पर जो दिन भर बीजेपी के गुणगान करते रहते हैं और उनकी चाटुकारिता करते रहते हैं। लेकिन इस बार ये गोदी मीडिया पत्रकार और ये गोदी मीडिया चैनल्स जो हैं वो भी कई ज्यादा घपलेबाजी कर रहे हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं कि कई स्क्रीनशॉट जो हैं वो एक यूजर ने इकट्ठे किए हैं इन चैनल्स के और उन्हें सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया है और दिखाया है कि आखिर बीजेपी को जिताने के लिए ये लोग किस कदर झूठ बोल रहे हैं। यानी जहां पर 9 सीटें हैं वहां ये बीजेपी को 13 सीटें दिला रहे हैं। जहां वोट ही 8 सीटों पे पड़े हैं वहां ये लोग 10 से 11 सीटें बीजेपी के पाले में डालते नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से चाटुकार पत्रकार जो हैं वो बीजेपी को जिताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक और कारण बताया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची गई है। वो साजिश क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर जो ये चाटुकार पत्रकार हैं और जो ये गोदी मीडिया चैनल्स अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो आखिर कितने झूठे हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं वो हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने ये स्क्रीनशॉट जो है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नमूनों के एग्जिट पोल नमूने देखिए। बिहार में LGPR कितनी सीटें लड़ रही है और इंडिया टुडे कितनी सीट पर जिता रहा है। यानी कि LJP 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है और एग्जिट पोल जो है वो बता रहे हैं कि इन्हें 6 सीट मिल रही है, यानी बीजेपी के पाले में 6 सीटें जा रही हैं। वहीं झारखंड में CPIM कितनी सीटें लड़ रही है। CPIM 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो इसे 3 सीट दिला रही है। इस तरह जी न्यूज का एग्जिट पोल जो है वो भी इनकी पोल खोल रहा है और इनके झूठे जो एग्जिट पोल हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें 10 हैं, लेकिन एनडीए को ये जो चाटुकार पत्रकार हैं वो 16 से 19 सीटें दिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं, लेकिन जी न्यूज जो है वो 6 से 8 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में यानी एनडीए के पाले में डाल रहा है। तो जहां सीटें ही नहीं है वहां ये बीजेपी को और एक्स्ट्रा सीटें दे रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में लिखा है कि एक्सिस माई इंडिया ने शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे को 8-10 सीटें और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 9 से 11 सीटें दिखाई हैं। अब मजेदार बात यह है कि SHS की कुल सीटें 15 हैं, जिसमें से 13 सीटें SHS UBT के खिलाफ हैं जो कुल 21 सीटों पर लड़ रही है। इसलिए तार्किक रूप से उनमें से किसी एक की संख्या लगभग समान होने के बजाय कम होनी चाहिए, लेकिन मोदी का आंकड़ा है तो दिखाना मजबूरी है। अब आप साफ तौर पर देख लीजिए कि आखिर किस तरीके से झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया या आप कह लीजिए बिहार हो गया, जिस तरीके का एग्जिट पोल गोदी मीडिया दिखा रही है उससे तो आपको ये अब मान लेना चाहिए कि ये बिल्कुल झूठे हैं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी साफ तौर पर इन एग्जिट पोल को पूरी तरीके से नकार चुकी हैं। चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें या अखिलेश यादव की बात कर लें। हम आपको राहुल गांधी की एक बाइट सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भरी मीडिया के सामने इस बात को नकारा है कि जो भी एग्जिट पोल गोदी मीडिया दिखा रही है वो सरासर झूठे हैं और सरासर बेबुनियाद हैं। सुनिए आप राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295
सुन लिया आपने, राहुल गांधी इस वीडियो में कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये गोदी मीडिया पोल है, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है। और गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो 295 सीट इस लोकसभा चुनाव में लाने वाला है और अपनी सरकार जो है वो बनाने वाला है। वहीं अगर अखिलेश यादव की ट्वीट की बात कर ले तो उन्होंने भी पूरी तरीके से बीजेपी को, गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। तो अखिलेश यादव ने भी यहां साफ कर दिया है कि किस तरीके से बीजेपी ईवीएम में घोटाले करा सकती है। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने शेयर बाजार का भी जिक्र किया है। अब शेयर बाजार का और एग्जिट पोल का आखिर क्या संबंध है, वो हमें 4 PM न्यूज ने बता दिया है। यानी 4 PM न्यूज ने इसे भी एक्सपोज कर दिया है। 4 PM न्यूज के संपादक संजय मिश्रा ने वरिष्ठ पत्रकार संजीव रंजन से बातचीत की है और संजीव रंजन ने इस पूरी क्रोनोलॉजी और इस पूरे एग्जिट पोल और शेयर बाजार के बीच क्या संबंध है उसे उजागर किया है। साथ ही साथ संजीव रंजन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आने वाले समय में, यानी जो अभी बाकी के दिन बचे हैं, अभी जो मतगणनाएं चल रही हैं, उसमें भी बीजेपी पूरी तरीके से घपलेबाजी कर सकती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इसीलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से बीजेपी घपलेबाजी करती है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एग्जिट पोल जो है वो सभी के सभी झूठे हैं जो गोदी मीडिया दिखा रही है। इसका सबूत भी हमने आपके आगे पेश कर दिया है। वहीं जो तमाम बाकी चैनल हैं उनका जो सर्वे है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के पाले में जीत जाती नजर आ रही है। अब 4 जून तक का इंतजार सभी को है और 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार बीजेपी फिर से अब सत्ता में आती है या फिर कांग्रेस परिवर्तन लाती है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।